हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित सर और स्वागत करता हूं आपका जीएसटी की इस ऑनलाइन क्लास में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जीएसटी में आईटीसी का सेट ऑफ कैसे लिया जाए। पिछला लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर था और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उस लेक्चर को एक बार मन लगा के देख लीजिए ताकि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। क्लेरिफिकेशन ऑफ सीबीआईसी ऑन रूल 88A। हम लोगों ने रूल 88A पढ़ा है। क्या था रूल? रूल था कि अगर आपके पास में आईजीएसटी का आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल हो तो उस स्थिति में आपको सबसे पहले आईजीएसटी के आईटीसी को पूरी तरह से यूटिलाइज करना है। और यूटिलाइज करने का नियम ये है कि आप उसको किसी भी ऑर्डर में और किसी भी प्रपोर्शन में यूटिलाइज कर सकते हो। इस चीज़ का जो फर्दर क्लेरिफिकेशन है वो मैं आपको यहाँ से पढ़ के बताता हूँ कि रूल 88A में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम यानी कि सीबीआईसी क्या कहना चाहता है। लिखा है, द सीबीआईसी हैज़ नाउ क्लेरिफाइड दैट the IGST credit can be used in payment of CGST or SGST in any proportion in any order। किसी भी proportion में और किसी भी order में कहते हैं कि हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, फर्दर क्लेरिफिकेशन है, thus after setting of payment Thus, after setting off the payment of IGST from IGST credit, मतलब ये कहते हैं कि भैया आपके पास में कोई IGST का क्रेडिट अवेलेबल है तो आप उससे अपनी IGST की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को पे कर दो। IGST आउटपुट लाइबिलिटी जो है उसको पे कर दो, पहली बात। Thus after setting off, ये लाइन पढ़ रहा हूँ कि thus after setting off the payment of IGST from IGST credit, remaining IGST credit if any can be utilized towards payment of CGST, SGST or UTGST in any order and in any proportion। यानी एकदम क्लियर बात है कि भैया आपके पास में आईजीएसटी का आईटीसी अवेलेबल है तो आप पहले उससे आईजीएसटी के आउटपुट लाइबिलिटी को सेट ऑफ कर डालो और उसके बाद अगर आपके पास में आईजीएसटी के खाते में कोई आईटीसी बचता है तो आप एसजीएसटी और सीजीएसटी का पेमेंट किसी भी ऑर्डर और किसी भी प्रपोर्शन में कर सकते हो। फर्दर पहली बात लिखिए, फर्स्ट टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी। आप चाहे तो बचे हुए आईजीएसटी के आईटीसी का उपयोग पहले सीजीएसटी की आउटपुट लाइबिलिटी पे करने के लिए कर सकते हैं एंड देन एसजीएसटी, और उसके बाद एसजीएसटी के लिए कर सकते हैं। या वो कहते हैं फर्स्ट टुवर्ड द पेमेंट ऑफ एसजीएसटी, पहले एसजीएसटी के पेमेंट के लिए आप उपयोग करो एंड देन फॉर सीजीएसटी। मतलब अब इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन के बारे में क्या बोला है, टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी साइमल्टेनियसली इन प्रोपोर्शन 50-50, 75-25, 65-35 और इन एनी कॉम्बिनेशन। आपको जिस प्रोपोर्शन में भी सेट ऑफ करना है आप उस प्रोपोर्शन में सेट ऑफ कीजिए। आपको 20-80 का रेशो लगाना है कि भाई 20% सीजीएसटी 80% एसजीएसटी सेट ऑफ करना है। आपको 60-40 का रेशो लगाना है। आप किसी भी रेशो में इसको सेट ऑफ कर सकते हो। आगे मैं आपको प्रॉब्लम की मदद से बात समझाऊंगा भी। तो पहला जो रूल था वो ये था कि आप आईजीएसटी का आईटीसी यूज़ करो। दूसरा था सीजीएसटी का आईटीसी यूज़ करो सीजीएसटी की लाइबिलिटी देने के लिए और फिर आईजीएसटी की।
और तीसरा जो रूल था वो ये था कि एसजीएसटी के आईटीसी का उपयोग एसजीएसटी की लाइबिलिटी देने के लिए उपयोग में लाओ और उसके बाद आईजीएसटी की। और बार बार बता रहा हूँ कि दो चीज़ें आपस में कभी भी सेट ऑफ नहीं होती, और वो है एसजीएसटी और सीजीएसटी। ये आपस में कभी भी सेट ऑफ नहीं होते। बार बार कह रहा हूँ कि ये एक दूसरे के दुश्मन है। आइए प्रॉब्लम नंबर 1। इसके नोट्स आपको नीचे पीडीएफ लिंक में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको देख लेना। सीधे प्रॉब्लम 1 पे आते हैं। कहता है कि अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल ऑन आईजीएसटी अकाउंट। हमारे आईजीएसटी अकाउंट में 640 का आईटीसी अवेलेबल है। आगे लिखता है आईटीसी अवेलेबल इन सीजीएसटी अकाउंट। हमारे सीजीएसटी के खाते में भी कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है और एसजीएसटी के खाते में भी कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। आप जानते हैं कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट कहाँ से आया होगा, तो यह आया होगा आपके इनवर्ट सप्लाई से। और इनवर्ट सप्लाई का जो एग्जाम्पल है वो है परचेस, मतलब हमने माल खरीदा होगा और हमारे खरीदे गए माल के बिल पे जीएसटी लग के आया होगा। तो ये वो सारा जीएसटी है जो इनवर्ट सप्लाई पे लगा था, यानी ये वो जीएसटी है जो हम लोगों ने पेड किया था और हमारे पास में इसका आईटीसी अवेलेबल है। फिर कहता है कि हमने माल भी बेचा होगा, यानी हमने आउटवर्ड सप्लाई किया होगा। आउटवर्ड सप्लाई का एग्जाम्पल है कि हमने माल बेचा होगा और माल बेचने पे इतना जीएसटी हमने अपने रेसिपिएंट से कलेक्ट किया होगा। तो यह हमारे पास में जीएसटी का इतना कलेक्शन है, और ये जो जीएसटी कलेक्शन है यह हमारी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है। हमें इतना जीएसटी गवर्नमेंट के खजाने में पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। कहता है कंप्यूट नेट टैक्स लाइबिलिटी एंड बैलेंस अमाउंट ऑफ आईटीसी क्रेडिट। कहता है इस बंदे की नेट टैक्स लाइबिलिटी क्या है, और ये भी बताइए कि आईटीसी का क्रेडिट ये सारा सेट ऑफ करने के बाद हमारे पास में कितना बचा रहेगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला बार बार आपको बता रहा हूँ, दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पूछा है नेट टैक्स लाइबिलिटी, फॉर्मूला है नेट टैक्स लाइबिलिटी इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल। मतलब ये कि हमने अपने कस्टमर से कितना टैक्स कलेक्ट किया है और हमारे पास में कितना आईटीसी अवेलेबल है। अगर हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी नेट टैक्स लाइबिलिटी क्या है। पर इमेजिन कीजिए कि अगर ये जो इनपुट टैक्स अवेलेबल ज़्यादा हो और कंपैरेटिवली आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जो है हमारी वो कम हो, तो ऐसे में हमें सरकार को कोई पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उल्टा हमारे खाते में आईटीसी का क्रेडिट बचा रहेगा। तो कहते हैं कि बैलेंस अमाउंट ऑफ आईटीसी क्रेडिट कितना है वो भी बताइए। तो आइए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम को अगर आप, क्योंकि पहला प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो आप वीडियो को पॉज करके ऐसा एक फॉर्मेट बना लेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी सेट ऑफ एज पर रूल 88A, और हम अपना प्रॉब्लम देखते जाएंगे और उस प्रॉब्लम की मदद से हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते जाएंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे प्रॉब्लम में ये लिखा है कि हमारे पास में जो आईटीसी का अमाउंट अवेलेबल है वो कितना है। पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 में आप ऊपर देख सकते हैं कि ये है पॉइंट नंबर 1, 2 और 3।
और इन तीनों में लिखा है कि आईटीसी कितना अवेलेबल है। मैं इसी को यहाँ पे लिख रहा हूँ। लिखिए आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, ये है आईजीएसटी के मामले में 6,40,000, सीजीएसटी के मामले में 2,80,000 और एसजीएसटी के मामले में भी है 2,80,000। फिर हमारा रूल 88A के मुताबिक पहला नियम क्या है? तो पहला नियम ये है कि आईजीएसटी का जितना भी आईटीसी अवेलेबल है पहले उसे ख़त्म करो। और उसके लिए ये देखो सबसे पहले कि आपके पास में आईजीएसटी की कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है क्या। तो आप प्रॉब्लम में देखिए, हमारे पास में आईजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है 4 लाख रुपए की। यानी सबसे पहले तो मैं 4 लाख रुपए पे करने के लिए अपने इस आईटीसी का उपयोग करूंगा। थोड़ा सरल भाषा में कहूं तो मैं बार बार आपको ये समझा रहा हूं कि बेटा आईटीसी जो है वो हमारे लिए एसेट है, ये वो पैसा है जो हमें गवर्नमेंट से लेना है। और ये जो आउटपुट लायबिलिटी आप देख रहे हैं 4 लाख रुपए की, ये वो पैसा है जो हमें गवर्नमेंट को देना है। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई आपको हमसे पैसे लेने हैं और आपको हमको पैसे देने भी है, तो आप एक काम करो कि उसी को आपस में सेट ऑफ कर लो। इसी को हम कहते हैं आईटीसी सेट ऑफ करना। तो मैं यहाँ पे रूल के मुताबिक फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहा हूँ आउटपुट टैक्स पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ आईजीएसटी को, जो कि अभी अभी हमने देखा कि 4 लाख रुपए का है। देखिए हमारे पास में कितना बचा, तो ये बच गए 2,40,000। सरकार ये कहती है कि आपके पास में जितना भी आईजीएसटी का आईटीसी अवेलेबल है उस आईजीएसटी के आईटीसी को एग्जॉस्ट करो, पूरी तरह से यूटिलाइज करो। तो आप देखिए यूटिलाइजेशन के लिए रूल क्या बताया गया था। तो रूल आपको बताया गया था इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी ऑर्डर में और किसी भी प्रोपोर्शन में जैसा आपको उचित लगे वैसा। तो आप देखेंगे कि हमारे प्रॉब्लम में सीजीएसटी के 180 हमें पे करने हैं और एसजीएसटी के भी 180 है जो हमें पे करने हैं। अब हमारे पास में ये फ्रीडम है कि हम इसे किसी भी प्रोपोर्शन में किसी भी ऑर्डर में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस बताना चाहूँगा। देखिए सबसे पहली बात, हमारे पास सीजीएसटी का जो आईटीसी अवेलेबल है वो 280 है और हमारे पास एसजीएसटी का भी जो आईटीसी अवेलेबल है वो 280 है। हमारे ऊपर सीजीएसटी की जो लायबिलिटी है वो 180 है और हमारे पास एसजीएसटी की भी जो लायबिलिटी है वो 180 है। अब गवर्नमेंट हमें क्या कह रही है कि हम आपको फ्रीडम दे रहे हैं कि आप इसको किसी भी ऑर्डर में किसी भी प्रोपोर्शन में यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब अब हमारे पास में एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के। जैसे मैं चाहूँ तो पहले सीजीएसटी का जो ये 1,80,000 है, इस 1,80,000 के अमाउंट को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। पहला अगर मैं कोई काम करना चाहूँ तो वो ये है कि मैं इस 1,80,000 को यूटिलाइज कर लूँ। दूसरा, मैं एसजीएसटी का जो अमाउंट है 180 उसको यूटिलाइज कर लूँ, सेकंड ऑप्शन।
या मैं चाहूँ तो दोनों को 50-50% यूटिलाइज कर लूँ, क्योंकि बोला है इन एनी प्रोपोर्शन, और इन एनी प्रोपोर्शन मतलब आप उसको किसी भी प्रोपोर्शन में यूटिलाइज कीजिए, 50-50, 60-40, 75-25, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है, बिल्कुल उस तरीके से। तो मैं ये ऑप्शन लेता हूँ कि मैं पहले CGST के 180 को सेट ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। यानी मुझे CGST के 180 पे करने हैं गवर्नमेंट को, और मेरे पास में 240 का IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। मैं इसमें से CGST की लाइबिलिटी को सेट ऑफ कर रहा हूं। तो आउटपुट टैक्स पेएबल, ये सब आप मेरे साथ लिखते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। आउटपुट टैक्स पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ CGST 1,80,000, 180। फिर यहाँ पे बैलेंस निकाल लेंगे। अभी हम दूसरे कैलकुलेशंस पे पहुँचे ही नहीं हैं, तो वहाँ डैश ही रखिए। ये बचे 60। अब हमें नियम ये दिया गया कि भाई देखो, जब तक आप IGST का ITC पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं करते, आप CGST और SGST की तरफ देखो भी मत। तो अब मैं माइनस करता हूं आउटपुट टैक्स पेएबल। पेएबल है मतलब मेरी लाइबिलिटी है, ऑन अकाउंट ऑफ SGST। आप देखिए, SGST के खाते में मुझे 180 पे करने हैं, 180, और मेरे पास में IGST अवेलेबल है 60, तो मैं ये 60 को ही यूटिलाइज करता हूं पहले। देखो टारगेट क्या है वो समझो आप, कि किसी भी हाल में पहले IGST का यूटिलाइजेशन हो जाना चाहिए। अब ये हो गया 0, मतलब सरकार के कहे नियम के अनुसार हमने IGST का क्रेडिट पूरी तरह से यूटिलाइज कर लिया। अभी भी हमारे पास में 280 का CGST का क्रेडिट बचा है, और हमारे पास में 280 का SGST का क्रेडिट बचा है। इसको मैं नाम दे देता हूं बैलेंस इनपुट टैक्स क्रेडिट। मेरे पास में इतना इनपुट टैक्स क्रेडिट अभी भी बचा है। अब बताइए, क्या मेरे ऊपर CGST की कोई लाइबिलिटी बची है? प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम में था कि CGST की लाइबिलिटी 1,80,000 रुपये की थी, और आप यहाँ देखिए मैंने 1,80,000 रुपये पूरे सेट ऑफ कर दिए हैं। यानी अब मुझे गवर्नमेंट को कोई CGST कैश में पे नहीं करना है। SGST की लाइबिलिटी 180 थी 180, और 180 में से मैं सेट ऑफ कर चुका हूं, यहां देखिए आप, मैं सेट ऑफ कर चुका हूं 60, यानी अभी भी SGST का कुछ पेमेंट बाकी है। तो आइए उस पे माइनस आउटपुट टैक्स पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ SGST 180 माइनस 60। ये क्या कर रहा हूं मैं? तो आप देखिए प्रॉब्लम में हमारी लाइबिलिटी 1,80,000 थी, और वो 1,80,000 की लाइबिलिटी में से मैं 60,000 ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। तो जब मैं 180 में से 60 पे कर चुका हूँ, तो 1,20,000 अभी मुझे और पे करने हैं। तो अब आप आइए इस रूल पे। रूल ये है कि SGST का ITC अगर आपके पास में अवेलेबल है, तो उससे आप सबसे पहले SGST की लाइबिलिटी को पे करेंगे। तो बस मैं वही करने जा रहा हूं। लिखिए,
ये माइनस करके 1/20 मैं यहाँ से यूटिलाइज कर रहा हूँ, यानी अब यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ पे भी कुछ नहीं है। बैलेंस निकालेंगे तो हमारे पास में बैलेंस रहा 0, 2,80,000 और 280 में से 1/20 माइनस कर दिए, बचे 160। ये हमारे पास में किस चीज़ का बैलेंस बचा है? तो आप देख रहे हैं कि जितनी भी हमारे ऊपर टैक्स लायबिलिटी थी वो सेट ऑफ हो गई। सेट ऑफ हो गई मतलब जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल था उस इनपुट टैक्स क्रेडिट में से मैंने अपनी लायबिलिटी पे कर दी, मुझे कैश में कुछ भी पे नहीं करना पड़ा। उसके बावजूद मेरे पास में इतना आईटीसी बैलेंस बच गया। तो ये क्या है? तो ये है बैलेंस आईटीसी आफ्टर सेट ऑफ। तो जो मैंने अपनी टैक्स लायबिलिटी को सेट ऑफ किया है उसे सेट ऑफ करने के बाद मेरे पास में इतना आईटीसी बचा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2,80,000 रुपये मेरे पास में बचे हैं और ये जो 1,60,000 रुपये मेरे पास में बचे हैं, इस आईटीसी का मैं अगले महीने में यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ। और जो मेरी लाइबिलिटीज़ थी वो देखिए अपने आप ही सेट ऑफ हो गई। कितनी लाइबिलिटी थी? 4, 180 और 180। देखिए ये जो है 4 लाख सेट ऑफ हो गए, ये 180 सेट ऑफ हो गए, ये SGST के 60 यहाँ और 120 यहाँ, ये भी 180 सेट ऑफ हो गए। मतलब अब मुझे गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे नहीं करना है, सारा टैक्स मैं अपने आईटीसी से सेट ऑफ कर चुका हूँ। उल्टा अगले महीने के लिए मेरे पास आईटीसी का 280 CGST के खाते में और 160 SGST के खाते में इतना आईटीसी अवेलेबल है जो मैं अगले महीने में यूटिलाइज करूंगा। तो इस तरीके से बेटा रूल 88A के अकॉर्डिंग आईटीसी सेट ऑफ किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।